क्रिप्टो कोर्स की क्लास नंबर 3 में आपको मोस्ट वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। जब आप किसी भी टोकन या कॉइन की रिसर्च करने tradingview.com पर जाते हैं तो वहां पर आपको जो चार्ट ओपन होता है उस चार्ट को रीड कैसे किया जाता है, कैंडल्स क्या होती हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न है जिनको इस्तेमाल करके आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को आसान बना सकते हैं और अपने प्रॉफिट की रेशो को बढ़ाकर लॉस की रेशो को कम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने लगे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जुड़े रहिए मेरे साथ। टाइम को जाया किए बगैर चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और सबसे पहले आपको बता देता हूं कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, आपने चार्ट को रीड कैसे करना होता है। उसके बाद हम मोबाइल फोन के स्क्रीन पर जाएंगे, वहां पर जाकर आपको सिखाऊंगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं। तमाम चीजें आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लाइव भी जाकर दिखाऊंगा। सो आपको जैसा कि पहले पता है ये कोर्स मोबाइल फोन की स्क्रीन पर रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसे लोग जिनके पास लैपटॉप नहीं है और मोबाइल फोन पर वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए कोर्स बहुत प्रीमियम लेवल का है। हर बंदा आपको लैपटॉप पर सिखा रहा होता है लेकिन आपका भाई आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सिखाएगा। अभी हम व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर आपको जाकर प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं और उसके अलावा आपने चार्ट को रीड कैसे करना होता है। तो जब आप चार्ट को ओपन करते हैं, चार्ट को ओपन करने के बाद आपके सामने इस किस्म की कुछ कैंडल्स नजर आती हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो कैंडल्स हैं ये क्या है, इनका क्या काम होता है। अभी आपको बता देता हूँ ये कैंडल्स क्या है, कैसे बनती हैं और उसके अलावा हमने चार्ट को कैसे रीड करना होता है। आपने कैंडल्स के बारे में सुना होगा और आपके पास काफी सारी कंफ्यूजन होगी। कैंडल दो तरह की होती है, एक कैंडल होती है बुलिश कैंडल जो होती है वो आपको ग्रीन कलर की नजर आएगी, इस तरह की बनी हुई होगी। ये वाली कैंडल है, इनमें काफी सारे टाइप्स आ जाती हैं। उनमें हम सिर्फ और सिर्फ दो कैंडल्स के बारे में जानेंगे जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये जो ग्रीन वाली कैंडल्स हैं इनको हम बुलिश कैंडल कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरी कैंडल होती है वो होती है बेरिश। ये जो बेरिश कैंडल होती है ये आपको रेड कलर की नजर आएगी जो कि इस तरह की कुछ होती है। ये वाली कैंडल रेड कलर में बनी हुई होती है, उसमें आगे विक वगैरह वो तमाम चीजें आपको आगे जाकर दिखाऊंगा। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये जो रेड वाली कैंडल्स हैं, ये वाली कैंडल इनको हम बेरिश कैंडल कहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चार्ट पर सिर्फ और सिर्फ दो तरह की कैंडल्स होती हैं, एक बुलिश कैंडल होती है और दूसरे नंबर पर बेरिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। इसके अलावा जो बेरिश कैंडल होती है इसका कलर जो होता है वो रेड कलर होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो कैंडल होती है ये कैसे बनती है। फॉर एग्जांपल हम इधर एक बुलिश कैंडल बना लेते हैं, ये एक हमारे पास कैंडल आ चुकी है। इसके अलावा आपने अक्सर कैंडल में देखा होगा एक ऊपर ये एक छोटी सी लाइन होती है और इसके अलावा एक नीचे लाइन होती है। मुकम्मल अगर कैंडल की बात की जाए तो इस कैंडल को एक मुकम्मल कैंडल हम कहते हैं। अब जो होती है इसमें ये वाला हिस्सा जो होता है जो मैं दायरे में लगा रहा हूँ इसको कहते हैं हम बॉडी। इसके नीचे ये जो लाइंस होती हैं, छोटी छोटी लाइंस होती हैं, अक्सर आपने कैंडल्स में देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार ट्रेडिंग चार्ट पर जाएं और वहां पर आपको ऐसी नजर आ जाएगी। ये जो लाइंस होती हैं ये वाली लाइंस और इसके अलावा ये वाली लाइन, इनको हम कहते हैं विक, शैडो भी इसको कहते हैं। जो नीचे है इसका भी नाम हम विक ही कहते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जी नीचे आई है जो ऊपर है। किसी भी कैंडल की ऊपर वाली जो विक होती है इसको हम कहते हैं हाई, यानी कि हाई विक। इसके अलावा ये वाली जो विक होती है इसको कहते हैं हम लो, यानी कि कैंडल ने जहां तक लो बनाया और जहां तक इसने हाई बनाया। आई होप सो कि आपको जहां तक समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा पूरी कैंडल होती है, ये वाली कैंडल इसको कहते हैं हम स्प्रेड। पूरी जो कैंडल होती है इसका नाम होता है स्प्रेड। जहां पर आप चेक कर सकते हैं हमारे पास दो कैंडल्स हैं जिनमें एक ग्रीन कलर की है जिसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल। इसके अलावा एक रेड कलर की कैंडल है जिसको हम कहते हैं बेरिश कैंडल। जो बेरिश कैंडल होती है वो रेड कलर में बनती है, जो बुलिश कैंडल होती है वो ग्रीन कलर में बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने इनको रीड कैसे करना होता है। जो बुलिश कैंडल होती है ये जो होती है इसका ये वाला नीचे वाला पॉइंट होता है, यहाँ से ये नीचे वाली जो विक है ये स्टार्ट हो रही है। इस पॉइंट पर ये कैंडल है ये ओपन हुई है, यानी कि ये पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट इसका ओपनिंग पॉइंट है। इसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर इसकी ऊपर वाली विक स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट पर आकर इसने अपनी क्लोजिंग दे दी है, यानी कि इस पॉइंट को हम क्लोज करते हैं कि ये कैंडल जहाँ से ओपन हुई यहाँ पर क्लोज हो गई। इसके अलावा जब इसकी जो ऊपर विक होती है जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, इस विक को हम कहते हैं कि हाई विक, यानी कि इसने अपने जहां पर अपना हाई लगा दिया। इसके बाद जो इसका नीचे वाला जो पॉइंट है जहां पर जो नीचे वाली विक है, इसका जो पॉइंट है जहां पर जो विक एंड हो रही है, इस पॉइंट को हम कहते हैं लो, यानी कि जहां तक इस कैंडल ने अपना लो लगाया। इसके बाद हम बेरिश कैंडल की तरफ चलते हैं। आप चेक कर सकते हैं बेरिश कैंडल हमारे पास रेड कलर की होती है। बेरिश कैंडल जो होती है जो इसका उल्ट होता है, यानी कि जो बुलिश है जो नीचे से ओपन होती है, बेरिश जो है जो ऊपर से ओपन होती है। इस पॉइंट से जो ओपन हो गई, ये वाला पॉइंट जहां से ऊपर वाली विक
आपने स्टार्ट दिया। जो बुलिश कैंडल होती है जो ऊपर क्लोज होती है, लेकिन बेरिश कैंडल ऐसी कैंडल है जो नीचे क्लोज होती है। इस तरह आपने इसको रीड कर लेना है। इसका जो ऊपर वाला पॉइंट होता है इसको हाई कहते हैं। इसके अलावा इसका जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको हम लो पॉइंट कहते हैं। जहां तक इसने लो लगाया, जहां तक इसने हाई लगाया, जहां से ओपन हुई, जहां पर इसने क्लोज दे दिया। तो आई होप सो कि आपको कैंडल्स के बारे में समझ आ चुकी होगी। इस तरह आपने कैंडल्स को रीड करना होता है। इसके अलावा इस तरह ही कैंडल्स बनती हैं। अब आपको दो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने लगा हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ इनको देखना है। अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाते हैं जो अभी आपको बताने लगा हूँ, तो आपने आगे प्रेडिक्शन करना है कि जहां से मार्केट ने ऊपर जाना है, और अगर ऊपर बन जाता है तो आप प्रेडिक्ट कर लेना है कि जहां से मार्केट ने नीचे जाना है। इसके अलावा बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपको तरह तरह के कैंडल बनती नजर आएंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने इन दो को देखना है। आपने अपनी ट्रेडिंग को आसान से आसान तर बनाना है, तभी आप अपने प्रॉफिट की रेशो को बढ़ाकर लॉस की रेशो को कम कर सकेंगे। सो वो दो कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से हैं? उन दो कैंडलस्टिक पैटर्न में जो सबसे पहले नंबर पर हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसको हम कहते हैं एनगल्फिंग पैटर्न। ये अगर आपको मार्केट के नीचे, यानी कि अगर मार्केट इधर आ रही है, मार्केट ऐसे बना रही है, जहां पर अगर आपको ये पैटर्न मिल जाता है, आपने वहां से प्रेडिक्ट कर लेना है कि मार्केट ने अब ऊपर जाना स्टार्ट कर देना है, तो मार्केट ऊपर भी जाती है। आपको लाइव चार्ट पर जाकर दिखाऊंगा। ये जो एनगल्फिंग पैटर्न होता है जी किस तरह का बनता है। अगर आप स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है तो आपने मुझे माफ करना है। तो आपने इसको समझना है। जो एनगल्फिंग पैटर्न होता है, इसकी जो कैंडल होती है, इसकी कैंडल आपको बताने लगा हूँ, वो इस तरह बनती है। ये एक बॉडी हमारे पास कैंडल की बन गई। इसके ऊपर एक छोटी सी विक होती है, छोटी सी मामूली सी एक विक होती है। इसके अलावा इसके नीचे भी एक छोटी सी मामूली सी विक होती है। इस तरह की जो हमारे पास कैंडल बनती है, इस कैंडल को हम कहते हैं एनगल्फिंग पैटर्न। अगर हमारे पास जो ग्रीन बन गई, ग्रीन पैटर्न को हम कहेंगे बुलिश एनगल्फिंग, यानी कि इसको आपने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का नाम दे देना है। इसके अलावा मार्केट ऐसे मूव कर रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जानी है, और जहाँ पर इस पॉइंट पर एक एनगल्फिंग पैटर्न बन जाती है, और वो रेड कलर में होती है। इस तरह के एक रेड कलर में पैटर्न बन जाता है। पार्टी उसकी बहुत बड़ी है, उसके अलावा उसकी जो है वो बहुत छोटी है। तो आपने जहां से प्रेडिक्ट कर लेना है कि मार्केट का नीचे आना स्टार्ट हो जाना है, जहां पर हमारे पास सेलिंग आर्डर वगैरह लगा सकते हैं। तो इस पैटर्न को आपने देख लेना है। आपको लाइव मार्केट में जाकर भी दिखाऊंगा कि ये कहां पर कैसे नजर आते हैं। सो ये हमारा पहला पैटर्न था। इसके अलावा अब हम दूसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं। आप जहां पर चेक कर सकते हैं इस वक्त मैं ट्रेडिंग व्यू पर आ चुका हूं। अब मैं आपको जहां पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताता हूं, वो कहां पर बनी है, कैसी बनी है, तो क्या वहां से मार्केट ऊपर गई है या नीचे गई है, और उसके अलावा अगर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन जाता है तो आपने अपना एसएल कहां पर रखना होता है, उसके अलावा आपने अपना टीपी कहां पर रखना होता है। तमाम चीजों के आंसर मैं अभी आपको देने लगा हूं। इस वक्त जो आपके सामने चार्ट ओपन है, ये आप जहां पर चेक कर सकते हैं सुई का चार्ट है, और इसके अलावा जो मैंने टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया हुआ है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। सो टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, टाइम फ्रेम आपने ध्यान से सिलेक्ट कर लेना है। टाइम फ्रेम पर भी मैं एक मुकम्मल क्लास रिकॉर्ड करूंगा। सबसे पहले तो आप बताएं कि यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है या नहीं बना हुआ। आप जहां पर चेक कर सकते हैं, ये जो हमारी कैंडल है, ये एक बड़ी सी कैंडल, ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो मैंने बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का क्या बताया था कि उसकी थोड़ी सी विक होती है ऊपर भी और नीचे भी। इसको अगर हम मजीद जूम करेंगे तो आप यहां पर चेक कर सकते हो, ऊपर जो हाई विक है वो भी एक छोटी सी है, इसकी लो विक भी है। ये एक हमारी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गई है। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, आप इसको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं, जहां पर आपने अपनी ट्रेड ले लेनी है। अगर हम पीछे से बात करें तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, जो हमारा एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, जहां से ये एक वेव चली है और ये नीचे आ रही है। आप यहां पर चेक कर सकते हैं, एक हमारा डाउन ट्रेंड है और जहां पर ये डाउन ट्रेंड में ही ये बनी है। मैंने आपको बताया था कि डाउन ट्रेंड में बनती है, और उसके अलावा जब बनती है वहां से मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट कर देना है। अब मैं आपको बताता हूं, जहां पर अगर आप एंट्री ले लेते, जहां पर मैं एक प्रोजेक्शन लगा लेता हूं, जहां पर आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी होती है, जहां पर ये एंड हुई है कैंडल यानी कि मुकम्मल हुई है, उसके बाद आपने एंट्री लेनी होती है। जहां पर हमारी एंट्री बनती थी, इसका जो आपने एसएल रखना होता है, इसका जो लेटेस्ट लो पॉइंट होता है, आपने सिंपल उसके नीचे थोड़ा सा कर देना है। जहां पर आप चेक कर सकते हैं, जो हमारा लेटेस्ट लो पॉइंट है, इसके थोड़ा सा हमने नीचे कर दिया है। सो ये हमारा एसएल हो चुका है। इसके अलावा आप जहां पर चेक कर सकते हैं, मार्केट क्या ऊपर गई, ये वाओ, ये मार्केट ने हमें अभी तक के लिए 3.5% का रिवार्ड दे दिया है। इसके अलावा अभी मजीद मार्केट ऊपर गई। अगर जहां पर देखा जाए तो आप जहां पर चेक कर सकते हैं, एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न पर हमने ट्रेड ली तो हमें कितने परसेंट का रिवार्ड मिल चुका है, तकरीबन 8% का रिवार्ड हम जहां पर गेट कर चुके हैं। इसके अलावा अभी मजीद मार्केट ऊपर गई है, जहां पर आप चेक कर सकते हैं, ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है, जहां पर मार्केट इस वक्त मूव कर रही है, लेकिन मार्केट इससे भी ऊपर गई थी। आप जहां पर चेक कर सकते हैं, जो हमें रिवार्ड मिला था, एक हमने बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को कैच किया, कैच करने पर जो हमें रिवार्ड मिला था वो हमें 9% का मिला था, यानी कि हमने 9% का जहां पर रिवार्ड हासिल कर लिया है। इसको यहां पर मैं क्लोज कर देता हूं। तमाम प्रूफ मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब हम एक आधी और एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। अगर आपकी सुई में या किसी और जिस भी कॉइन में आप ट्रेड लगा रहे हैं, एक आपकी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न मिस हो चुकी है, आपने ट्रेड उस वक्त लगानी है जब आपके मुकम्मल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि आपकी जो कैंडल है वो बन रही हो। पहले आपने ट्रेड नहीं लेनी, मैं आपको बार बार
कह रहा हूँ पहले आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर वो मिस हो गई है, जो हमारे पास एक कैंडल बहुत अच्छी जे वाली कैंडल हमारी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन चुकी है, अगर हम यहाँ पर एंट्री ले लेते, पहली बार हमारी मिस होगी, जहाँ पर हमने एंट्री ले ली, हम जहाँ पर लॉन्ग प्रोजेक्शन ओपन करते हैं और इसको यहाँ पर लगा देते हैं, जहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। इसका मैंने आपको एसएल कहाँ पर बताया था, जो इसका लेटेस्ट लो पॉइंट होता है, उस लो पॉइंट के थोड़ा सा नीचे आपने इसको एसएल रख देना है। सो जहाँ पर हमारा एसएल हो गया, इसका क्या हमें रिवार्ड मिला, थोड़ा सा मैं जहाँ पर चार्ट को कस्टमाइज करता हूँ और जहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। जहाँ पर अगर देखा जाए तो तकरीबन 4% का हमें रिवार्ड मिल चुका है। सो इसके बाद मार्केट मजीद ऊपर गई है। दूसरी आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखाने का मकसद ये था, अगर आपकी एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न मिस हो गई है तो आपने परेशान नहीं होना, ये बार बार बनती रहती है। एक दिन में आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पर वर्क कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 मिल जाएंगे, लेकिन आपने उस वक्त जहाँ पर ट्रेड लेनी है जब ये डाउन ट्रेंड में बने। ये आप चेक कर सकते हैं, आगे भी मैंने ट्रेड लगाई हुई है, ये सारी ट्रेड कैसे लगाई हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। बहुत मजे की स्ट्रेटजीज आपको बताने वाला हूँ। आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं जहाँ तक मार्केट गई थी, सो हमें कितना रिवार्ड मिला आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं। 7% का हमें जहाँ पर भी रिवार्ड मिल चुका है। सो आई होप सो कि आपका बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में जितनी भी कंफ्यूजन थी वो मैंने क्लियर कर दी है। लाइव एग्जांपल और विद प्रूफ के साथ आपको बताया है कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में अगर आप ट्रेड ले लेते हैं तो वहां पर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपके एसएल भी ट्रिगर होते हैं, लेकिन यहाँ पर एसएल बहुत छोटा होता है, उसके बजाय जो प्रॉफिट होता है वो बहुत बड़ा होता है। आपने मेरी रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास लाजमी से देखनी है, वहां पर आपको रिस्क मैनेजमेंट का भी बताया हुआ है, उसको वॉच करके आपने ट्रेड लगानी है। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में आपकी तमाम कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी है। अगर फिर भी कोई रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं और अपनी दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो हमारा पैटर्न है उसका नाम है हैमर। आपने जो नाम सुना भी होगा। हैमर का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताएं। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। हथौड़े की कैसी शक्ल होती है, हथौड़े की शक्ल जो होती है वो इस तरह की तो नहीं होती, ऐसे एक बना होता है और उसके नीचे जो लकड़ी की लोहे की इसको कह ले तो जो इसका डंडा लगा हुआ होता है, तो इस तरह का हैमर होता है। जो हथौड़ा जो हैमर किसी भी कॉइन या टोकन के चार्ट पर आपको ये भी नजर आएगा। अगर मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट नीचे आ रही है और जहाँ पर इस पॉइंट पर जो हैमर बन जाता है, वो हैमर जो है वो ग्रीन कलर में बनता है, यानी कि बुलिश जहाँ पर बन जाता है ग्रीन कलर में एक बुलिश हैमर बन जाता है। तो जहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ से जो ओपन हुई, जहाँ पर जो क्लोज हुई, जहाँ से जो नीचे आई, इसके ऊपर वाली विक नहीं होती, अगर होती भी है तो मामूली सी होती है, वो देखने में भी नजर नहीं आती। यहाँ पर क्या हुआ, सेलर जो है जो एक्टिवेट हुए और सेलर ने मार्केट को जो नीचे लेकर आए, यहाँ पर जो इसका लो लगा, लेकिन जहाँ पर जो बायर्स है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट थे, वो दोबारा से मार्केट को ऊपर ले गए। तो मार्केट नहीं से नीचे जा नहीं सकी, जहाँ पर बायर्स की पावर बहुत ज्यादा थी, इसके अलावा जो सेलर है इनकी पावर कम थी। इस वजह से सेलर नीचे तो लेकर आए, लेकिन बायर उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो मार्केट को दोबारा से ऊपर ले गए हैं। जब ये लो ट्रेंड में बांध जाता है, इस तरह एक लो ट्रेंड जा रहा है और जहाँ पर ये हैमर बांध जाता है, जहाँ पर आपने प्रेडिक्ट कर लेना है कि जहाँ से मार्केट ने आप ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देना है। ये दो पैटर्न अगर आपको मिल जाते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मिल जाते हैं, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मिल जाते हैं, तो आपने यहाँ पर अपनी एंट्री लेनी है और ऊपर जाकर आपने अपने उसको एग्जिट कर देना है। तो आपने एंट्री कैसे लेनी है, टेक प्रॉफिट कहाँ पर रखना है, एसएल कहाँ पर रखना है, वो तमाम चीजें आने वाली क्लासेस में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा डिटेल से। आई होप सो कि आपको हैमर और बुलिश एंगल्फिंग के बारे में पता चल चुका होगा। अगर मार्केट ऊपर है, यानी कि मार्केट जहाँ से ऊपर जा रही है, इस तरह मार्केट ऊपर जा रही है और जहाँ पर एक रेड कलर में हैमर बनता है, तो रेड में अगर बनेगा ऊपर मार्केट में वो इस तरह का बनेगा। अगर मार्केट ऊपर जा रही है और ये रेड कलर का जो बन जाता है हैमर, जहाँ से आपने प्रेडिक्ट कर लेना है कि मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट कर देना है। सो आई होप सो कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझ आ चुकी होगी। अब हम मोबाइल फोन के स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर आपको जाकर लाइव चार्ट पर दिखाता हूँ जो कैंडल्स है ये कैसे नजर आती है, हैमर कैसे नजर आता है और क्या वाकई जहाँ से मार्केट ने ऊपर मूव किया या नहीं किया। तो चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। इस वक्त आप चेक कर सकते हैं, मैं दोबारा से मोबाइल फोन के स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब आपको हैमर के बारे में बताता हूँ, हैमर के लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ और लाइव चार्ट में आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनता है। इस वक्त मेरे पास आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं सुई का चार्ट ओपन है, 15 मिनट का जहाँ पर टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है। सो जहाँ पर आपको हैमर दिखाता हूँ, मेरे सामने एक हैमर बना हुआ है, मैंने एक ढूंढ कर रखा हुआ है चार्ट के बैक एंड पे। लाइव मार्केट में बहुत मुश्किल से बनता है और उसके बाद वहां पर आपको दिखाना भी, उसके जो लाइव प्रूफ होते हैं वो दिखाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं इसके पास चार्ट पे आ चुका हूँ। सो जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो एक हमारे पास हैमर बना हुआ है, आपको जो व्हाइट बोर्ड पर शक्ल बताई थी, क्या ये हैमर उसके रिलेट करता है? जी हाँ करता है। सो ये हमारा हैमर हो चुका है। हैमर बनने के बाद आपने जहाँ पर एंट्री ले लेनी है, कहाँ पर एंट्री लेनी है, कैसे लेनी है वो भी अभी आपको बता देता हूँ। जहाँ पर हम लॉन्ग प्रोजेक्शन ओपन कर लेते हैं, लॉन्ग प्रोजेक्शन हमने जहाँ पर लगा ली, हमने जहाँ पर लॉन्ग प्रोजेक्शन लगा ली है, यानी कि लॉन्ग एंट्री हमने करनी है, बाय की ट्रेड लेनी है, तो हमें लॉन्ग भी लगाना पड़ेगा। ऐसा आपने लेटेस्ट लो के थोड़ा सा नीचे लगा देना है। सो जो हमारा लेटेस्ट लो था इससे थोड़ा सा मैंने नीचे ऐसा अपना लगा दिया है। अब आपने जहाँ पर जो फर्स्ट टीपी लगाना होता है वो 1/2 पर आपने लगाना होता है। तो
क्या हमें जहाँ पर 1/2 मिल चुका है। आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं हमें 1/2 मिल चुका है। जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जहाँ पर लाइव मार्केट इस वक्त चल रही है, इससे भी ऊपर गई है मार्केट, अभी मार्केट फिर नीचे आ चुकी है। जहाँ तक की अगर बात करें तो आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं 14% का हमने जहाँ पर रिवार्ड हासिल कर लिया है। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का भी आपको बताया, वहाँ पर हमें 10% का, 9% का, 7% का वहाँ पर हमें रिवार्ड मिल रहा था, लेकिन हैमर पे हमें एक ही ट्रेड ने 14% का रिवार्ड दे दिया है। इससे भी ये ज्यादा से ज्यादा का दे जाती है। सो आई होप सो कि आपको तमाम चीजों की क्लियर हो चुकी होगी। इस तरह आपने हैमर पर एंट्री लेनी होती है। आपने कोशिश ये करनी है कि जब डाउन ट्रेंड में हैमर बनता है वहां पर आपने एंट्री लेनी है, वहां पर जो आपको अच्छा रिवार्ड दे जाते हैं। और उसके अलावा जो इसका कलर होगा जो बुलिश होगा, बेरिश हैमर पे आपने एंट्री नहीं लेनी। इसके अलावा अगर आपको अप ट्रेंड में बुलिश हैमर नजर आता है वहां पर भी आपने एंट्री नहीं लेनी। आई होप सो कि आपको हैमर, बुलिश, इंगल्फिंग के बारे में तमाम कंफ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका इसके रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका मिस्टर वॉलिद।